महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र में विधायकों के मंत्री पद की शपथ को लेकर तारीख और समय और जगह निर्धारित तो हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सहयोगी दल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां 4 बजे के करीब नागपुर में तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुल मिलाकर 35 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात की जा रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या होगी वो फिलहाल अभी 42 से 43 भी बताई जा रही है। संख्या आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 35 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें से बीजेपी अधिकतम यहाँ पर अपने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगी। इसके अलावा 12 से 15 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे की पार्टी से होंगे। वहीं अजीत पवार गुट से 8 से 10 विधायकों की चर्चा हो रही है जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इसमें एकनाथ शिंदे की बजाय अजीत पवार का कद कम हो रहा है। जहां दबाव बना रहे हैं एकनाथ शिंदे, जहां एकनाथ शिंदे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अजीत पवार की खामोशी हो जाती है। अजीत पवार तो ये भी कह देते हैं कि चलिए छोड़िए, हम सीएम रेस में भी नहीं है, हमें तो आप उप मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, हम उससे ही संतुष्ट हो जाएंगे। और वही अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी अब उन्हें बैकफुट पर लेकर जा रही है। देखिए, पहले मुख्यमंत्री रेस में अपने आप को बाहर कर दिया। चुनाव के दौरान में भी कम सीटों पर अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ी। चुनाव नतीजे सामने आए तो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई। 41 सीटें अजीत पवार ने जीती। अब विभागों को लेकर भी अजीत पवार की बात करें तो वित्त विभाग पर अभी श्योरिटी नहीं बन रही है। अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल ही जाएगा। एकनाथ शिंदे तो छीन रहा है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी कहीं ना कहीं अजीत पवार से ना छिन जाए तो अजीत पवार की खामोशी भारी पड़ सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अजीत पवार कैबिनेट विस्तार से पहले कोई बड़ा यहाँ पर मांग या बड़ी शर्त रखते हुए बीजेपी के सामने नजर आ सकते हैं, क्योंकि माहौल तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ खलबली मचती हुई नजर आएगी और इसमें अजीत पवार क्या कुछ करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और क्या सवाल हैं आपके वो भी कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।